Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन निश्चित रूप से आने वाले हैं, कौन आपको बेहद चाहते हैं, क्या इंसान की फितरत है, उनकी नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, वो हम देखेंगे। आज हम बहुत ही एक एंशंट डेक को यूज़ करेंगे। बेसिकली ये कार्ड्स का डेक पूरी तरह से न्यू है, देयर इज़ नो डाउट, बट यहाँ पे जो पिक्चराइजेशन है वो पूरी तरह से बहुत सालों पुराना है, 1000 years मोर देन दैट पुराना है। तो इससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ऑब्वियसली लास्ट तक रीडिंग को देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें फॉर डेली रील्स। यहाँ पे हम हैंडमेड चिट से देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हु इज़ like love you so much and definitely who wants to embrace you, and वो कौन है, कौन आपके करीब आना चाहते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन ऐसे बिल्कुल है जो उनके करीब आना चाहते हैं, बेहद उनको पसंद करते हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। So first of all we do have the Four of Ram, which is the rage. Okay, दो कार्ड एक साथ निकल गया। जस्टिस, ओके, और यहाँ पे है न्यूमेरो रिदम। We do have accelerated speed, it's like the wheel of fortune. Okay. यहाँ पे है ट्रांसेंडेंटियम, दैट इज़ द ट्रांसेंडेंस। आज यही कार्ड बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि ट्रांसेंडेंस का मतलब है एक लिमिटेशन तक नहीं रहेगा ये रिश्ता सारे लिमिटेशंस को क्रॉस कर देगा। मतलब स्पिरिचुअल तो है ही, बट उसके साथ साथ इट इज़ डीपली यू नो वर्ड कि मैं आपको कैसे समझाऊँ कि ये जो रिश्ता होगा आपके साथ इनका, ये बिल्कुल इसको दिस इज़ नॉट टेंजिबल, दिस इज़ इंटेंजिबल, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उस लेवल पर महसूस करोगे आप इनके साथ। ओके, एंड लास्ट कार्ड वी डू हैव डेडिटियो, अबैंडनमेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है, देखो, स्कॉर्पियन एनर्जी, एग्रेशन। लेकिन इस इंसान की जो नेचर है मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि भले ही वो बाहर से थोड़ा बहुत गुस्सा आता है इनको, और कुछ ना मिलने पर ये बहुत ज़्यादा बौखला भी जाते हैं, अन्याय को सहन नहीं कर सकते और उसके खिलाफ पुरजोर विरोध करते हैं। They can be like, you know what, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. We do have Sagittarius, we do have, yes, Taurus, Virgo, Capricorn, we do have Scorpio, Leo, Taurus, Aquarius and Scorpio. अभी हम दूसरा कार्ड से भी देखेंगे बिफोर वी कम इनटू द मेन पिक्चर। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं विद ऑल दिस कार्ड्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चीज़ आया है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। अभी जो आप सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपकी दिल काफ़ी ज़्यादा दुखद है। ठीक है, शायद आपको रिसेंटली, मतलब एटलीस्ट 1 month बिफोर या 2 months बिफोर कुछ ऐसा सुनने को आपको मिला था जो आपके लिए टॉलरेट करना बहुत मुश्किल था। ओके, दिस पर्सन हु वांट्स टू इम्प्रेस माय व्यूअर्स कम इन द लाइफ। ओके, so we do have the Malika of Coins, 10 of Cups, we do have 3 of Cups, very good, we do have
7 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। यहाँ पे है सालिक विच इज़ द फूल कार्ड। बहुत दिन के बाद ये डेक से ये कार्ड आया है। 8 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ कप्स, चरखे फलक। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून लाइक इट हैज़ कम 2 टाइम्स, ओके। ये इंसान काफ़ी संघर्ष करने के बाद अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी को लेके आए हैं। ये काफ़ी इंसान जो है काफ़ी लेबोरियस है, काफ़ी फिज़िकल जॉब्स ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। एनी टाइप ऑफ जॉब जिसमें फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, लाइक डांसिंग, एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन। मैं नहीं बोलूँगी कि कुछ लोग उसी इंडस्ट्री से ही है, बट है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है मे बी दे आर लाइक व्हाट, कि ये अपने कमिटमेंट से इतने मजबूर हो जाते हैं कि कभी कभार ये अपने फैमिली के तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भूल जाते हैं। कुछ इस तरह से भी है। लेकिन आपके साथ ये इंसान की शुरुआत, इट्स वेरी क्लियर दैट आफ्टर यू गेट सर्टेन ब्रेकअप, और जब वो चीज़ आपको काफ़ी शॉक कर देगा, आपको हिला देगा, आपको ज़मीन के आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगा, उस सारे सिचुएशन को पार करते हुए ये इंसान आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे कुछ लव ट्रायंगल की वजह से हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं। एंड नाउ व्हाट आई फील इज़ लाइक दैट ना, जैसे समय सबके लिए सेम जैसा नहीं जाता है। खुशियाँ भी आती है, दुख भी आता है, खुशियाँ आता है फिर से दुख, उस तरह से है। नाउ ये इंसान की काम करने का तरीका या पैटर्न से मैं आपको बता देती हूँ। सो दे विल वर्क कंसिस्टेंटली। अगर उनको दिया गया तो ये कम ब्रेक लेंगे और काम करते ही जाएंगे, काम करते ही जाएंगे। अगर उनको स्टडी करना है, पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है। कंप्यूटर में काम कर रहे तो करते ही जा रहे हैं विदाउट ब्रेक्स, कम ब्रेक लेंगे। मे बी सपोज टी और कॉफ़ी ब्रेक हो सकता है, कंपलसरी लंच लेना हो तो थोड़ा बहुत खा के फिर से बैठ जाएंगे, उस स्पीड से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दे आर लाइक दैट, ठीक है। और कभी कभार ये इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट आप देखोगे कि ज़्यादा कुछ चीज़ें खुल के नहीं बताने वाले इंसान। इस इंसान को काफ़ी लोगों ने पराया कर दिया, ठीक है। जैसे ये इंसान पूरी तरह से इमारत को खड़ा करना चाहते तो थे। अपने फैमिलीज़ के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स है, इनके फैमिलीज़ के बीच में राइवलरीज भी बहुत है, काफ़ी ईर्ष्या करते हैं लोग इनसे, जेलस है और जानबूझ के नौटंकी करते हैं। आपके साथ भी ये सिचुएशन हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपको छोड़ के चले गए क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर पूरी तरह से ब्लेम या एक्यूजेशन डाल दिया कि आप ही जिम्मेदार हैं। नाउ आप जिस धारा में बहने जा रहे हैं वो धारा एक खुशी की तरफ आपको लेके जाएगा, ना कि दुख की तरफ। ये इंसान इतना प्रोटेक्टिव होंगे आपके लिए। आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे देखो कितने आप कैन यू सी द विजुअलाइजेशन, यू सी इट हियर। सारे एरोज इनके तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन ये क्या डर रहे हैं? नो, नॉट एट ऑल। स्कॉर्पियंस आर लाइक दैट, देन दे नेवर टेक द डिफीट सो ईजीली, ठीक है। और ये अगर हार जाते हैं तो ये ना डंक मार देते हैं, रिवेंज तो ये ले लेते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन को हराना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल है। काफ़ी रिवेंजफुल भी हो जाते हैं कि अगर इनको लगता है कि इनके साथ अन्याय हुआ है या किसी के साथ इनजस्टिस हुए हैं, सो दे सिंपली फाइट कि नहीं करना पड़ेगा। सो दे में भी इन द पॉलिटिकल फील्ड, ठीक है, पॉलिटिकल फील्ड में ज़्यादा हो सकता है ये, या ये कहीं पे भी काम करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इनसाइड द कंपनी। कंपनी में पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई कंपनी में इनका काम है तो समझ लो। जहाँ पे हर टाइम पॉलिटिक्स हो तो वहाँ पे काम करना कितना मुश्किल है, आई नो दैट। सो बेसिकली इट्स लाइक दैट, यू नो। सो ये इंसान कुछ इस तरह से है, बट ये इंसान जैसा होता है ना, दे डोंट क्विट करने की एनर्जी तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। आप ऐसा ब्रोकन रिलेशनशिप के बाद कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आओगे जहाँ पे ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे। देखो मैंने इतना तक आपको ऐसा बोला है कि
येस दे आर गोना स्टार्ट वेरी न्यू। यहाँ पे देखो, आई डू फाइंड लाइक दैट ये इंसान आपको तब मिल सकते हैं जब आपकी ज़िंदगी में कुछ खुशी के मौके भी चल रहे होंगे। हो सकता है कोई फंक्शंस में आप बिज़ी है, कुछ पूजा या पाठ या रिचुअल्स आप कर रहे होंगे, या कोई जगह पे गए होंगे अपने फैमिली के साथ, टूर ट्रैवल्स कर रहे होंगे, या आप ऑलरेडी मैरिड होंगे, अपने बच्चे के साथ गए होंगे, अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ, लेकिन आपको कहाँ पता था, ठीक है, आपको कहाँ पता था कि आपकी शादी इस तरह से टूटेगा और कहीं ना कहीं पे किसी के साथ जुड़ेगा। ये सब लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ जो शादीशुदा थे उनके लिए अगर आप देख रहे हैं, मतलब फॉर सेकेंड मैरिज इट्स फॉर देम। मुझे पता नहीं ऐसा लगा, ये 1% लोग 2% 3% के साथ भी मैच हो सकता है। कि जैसा मैंने आपको कहा, ये एक मैरिज था आपका, काफ़ी अच्छा चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, ऑटोमेटिकली कैओस हो गया, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गए, बीचों बीच में आपको लगा कि ये इंसान तीसरे के साथ, मतलब आप दोनों के अलावा किसी और के साथ अफेयर कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है, डीप रिलेशनशिप में है। आपने सोचा कि नो, इट्स बेटर टू गिव डाइवोर्स और एंड द रिलेशनशिप एंड देन अ न्यू कनेक्शन इज कमिंग। अभी ये हमें और पता चलेगा यहाँ से। सो लेट मी सी मोर अबाउट दिस। थोड़ा सा मैं इसको रिवर्स कर देती हूँ ताकि मैं और भी अच्छा से कर पाऊँ। ओके, रिवर्स किस साइड करें। स्ट्रॉन्ग एंड मस्क्यूलर हो सकता है ये इंसान, कॉब वेव, इंटरकनेक्टेड बाय नेटवर्क, हो सकता है कि थ्रू नेटवर्क्स, थ्रू इंटरनेट ही आप कनेक्टेड रहे। बिजनेस एक्सपेंशन अब्रॉड, शायद आप बाहर जाने का या बिजनेस करने का सोच रहे थे और तभी ये इंसान आपको मिले। ओके, वी डू हैव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, डील्स विद द मशीन्स, मशीन के साथ हो सकता है इनका डीलिंग्स होता है। फ्यू मंथ्स टू गो, कुछ समय के बाद या कुछ महीने के बाद आप इनसे मिल सकते हैं। 3, 10 and 7, 5 can be a very important number. Observes you to a great extent, आपको काफ़ी ऑब्जर्व करते हैं ये इंसान। मैट्रिमोनियल साइट्स, डेटिंग ऐप, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हो सकते हैं। वी डू हैव द फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, काफ़ी फैमिली का सोचते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर हो सकता है इनका। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लॉबी, कैफेटेरिया हो सकता है। लास्ट हम देख लेते हैं, कैप्रिकॉर्न साइन हो सकता है स्ट्रांगली, मकर राशि हो सकता है। अभी हम इनिशियल्स देखेंगे। सो लेट मी सी द इनिशियल्स। Names like Riya, Rishabh, 284, 28, 24, Mitali, Mitul, Zaid, Zishan, ओके, न्यू जर्सी में हो सकता है ये रहते हो। न्यू जर्सी इज़ वन प्लेस इन यूएसए। ओके, दे कैन बी स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स। ओके, मानव हो सकता है किसी का नाम। ओके, मोहन हो सकता है, हितेश हो सकता है, ऋत्विक हो सकता है। ओके, यूट्यूबर हो सकता है, वीडियो मेकर, पॉडकास्ट क्रिएटर। पीयू हो सकता है किसी का नाम। ओके, पीयूष हो सकता है किसी का नाम। टॉनी हो सकता है किसी का नाम। ओके, सो आप लोग देख लेना बाकी का, ठीक है। सो दिस आर ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, और स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको पता चले आपकी इनिशियल्स या कोई सिटी नेम आ जाता है या नहीं। कुछ आ जाए तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा।
Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and